व्हाट पीपल थिंकिंग आर कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है, मैं उसे क्योर कर लूँगा। मैं डॉक्टर से कौन सी दवाई ले लूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। दिस इज नॉट कॉल्ड एक्सेप्टेंस। What were the early signs that you saw in your kid? Because the first thing is identification, कि आपको पता तो लगे कि there is something. क्या करना होता है as a parent or as a person living with the child? Environment में अपने अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है? ऑटिज्म में कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो बड़े सिस्टमैटिक उनको चीज़ें करानी पड़ती हैं सो दैट दे कैन गेट ऑन विद देयर लाइफ इजीली। अगर आपका फोकस एक ही चीज़ पे हो तो आप भी वहाँ पे फोकस कर स्मार्ट हो जाओगे आप। सो दैट इज व्हाट इट इज। So that razor sharp focus is Yes. आपने खुद पिछले 20 सालों के अंदर या 15 सालों के अंदर उस टाइम से लेके अभी तक when you were in the public with your son, क्या लोगों में आपने इस चीज़ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस देखी है या अभी भी आपको लगता है बहुत बुरा हाल है? बट दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ एनीबडीज कंडीशन कि इस बच्चे को क्या है वो जानना भी नहीं चाहते। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर ऑटो ड्राइवर्स एंड दे स्टिल कम फॉर थेरेपीज बिकॉज दे आर अवेयर, दे आर मोर अवेयर देन एनी अदर जनरल पब्लिक। तब उनको एंजाइटी होती है, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइट से प्रॉब्लम होती है, साउंड से प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो दे डू समथिंग लाइक द clapping hands or maybe rubbing hands or something, or they'll keep talking. This is called echolalia. They do कि वही वर्ड को लगातार 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 बोलते रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल कुठारी और मेरे पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ मिलन सिंह जी है, who is an active autism educator and an activist. So this episode is going to be all about that, us learning about autism. And thank you so much for being on the podcast, especially coming from Indore. So it's Thank great you to so much for inviting me. yeah. So first of all, अगर आप थोड़ा अपने बारे में explain कर दे, बता दे what you do, how you are into this, and then we'll carry on with it. Sure. So first of all, as you said, my name is Milan Singh, and I'm a businesswoman. I have an export trading company, and apart from that, I have two beautiful sons. One is Samarjeet Singh, another Miss Jeet Singh. One is a neurodivergent, another one is a neurotypical. अगर इन जनरल आपको नहीं पता हो तो मैं जी जी व्यूअर्स के हिसाब से बता देती हूँ। न्यूरोडाइवर्जेंट मीन्स ही इज ऑटिस्टिक, जिनको भी ब्रेन डिसऑर्डर का इशू होता है उनको न्यूरोडाइवर्जेंट बोलते हैं, और न्यूरोटिपिकल्स आर जनरल ऑर्डिनरी ब्रेन्स लाइक ऑल ऑफ अस। ओके यस, तो मेरा एक बेटा न्यूरोटिपिकल है, एक न्यूरोडाइवर्जेंट है, ऐसा। ओके सो आई गॉट इनटू ऑटिज्म एडवोकेसी बिकॉज ऑफ समर। ओके काफ़ी टाइम हम लोगों ने, मतलब बिकॉज़ ही इज़ नाउ 20 इयर्स ऑफ एज, और मुझे 20 साल हो गए हैं इस चीज़ में जिसमें मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च करी है, डॉक्टर से मिली हूँ, हैंडल किया है। जी आई हैव लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस। सो समहाउ आई गॉट इनटू दिस। थ्रू आप पूछेंगे ये थ्रू लाइफ। Yeah. तो मुझे रियलाइज़ हुआ अभी रिसेंटली कि समर इज़ डूइंग वंडरफुल। He's doing great. According to me, he's perfect right now. So I really wanted to share this happiness with everybody, that even their kid can be as happy and as good in life. But उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसके लिए पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। There are a lot of things which need to be taken care of. वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए Exactly. तो वो एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए मैंने ये पेज शुरू किया था। ओके सबसे पहले आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते बिकॉज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि व्हाट इज ऑटिज्म Okay. Autism is a न्यूरो कंडीशन जिसमें ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट होती है। मीन्स ये बच्चे जो होते हैं ये दुनिया को दूसरे तरह से परसीव करते हैं। उसके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, लाइक दे हैव स्पीच इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, सोशल बिहेवियर नहीं होता उनमें, सोशल स्किल सीखना उनके लिए मुश्किल होता है। दीज आर पार्ट ऑफ इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज जस्ट अ कंडीशन एंड नथिंग एल्स। सो कंडीशन मीन्स उनका दुनिया देखने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका किसी भी चीज को समझने का तरीका अलग है। एंड रेस्ट, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस ओके दैट्स द क्रक्स ऑफ इट बेसिकली क्रक्स ऑफ इट। एंड व्हाट वर द अर्ली साइंस दैट यू सॉ इन योर किड कि यू नो बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज
आइडेंटिफिकेशन कि आपको पता तो लगे कि देयर इज समथिंग. हम्म सो हाउ डिड यू गेट टू नो दैट मे बी आई नीड टू सी अ डॉक्टर बेसिकली? ओके। अर्ली साइंस बहुत सारे होते हैं और समर में भी थे, लेकिन उन मेरे केस में मैंने उन अर्ली साइंस को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था इन अर्ली साइन जो होने चाहिए, माइलस्टोन जिनको कहते हैं, वो एक्चुअली इन बच्चों में माइलस्टोन डिलेज होते हैं। तो अच्छा. माइलस्टोन डिलेज हो जाते हैं, जैसे स्माइल नहीं करते हैं टाइम पे, चलते नहीं है टाइम पे, बोलते नहीं है हम टाइम पे, दीज जो एक नॉर्मल बच्चे एग्जैक्ट के लिए एक माइलस्टोन होता है कि इस एज में इस हाँ, इस महीने में ये समझ गया. मुस्कुराएगा क्या, ये इनमें माइलस्टोन डिले होते हैं। हम्म. जब समर में हुआ तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि तब ऑटिज्म पता ही नहीं था कि अगर कोई बच्चा देर से चलेगा तो उसका भी कुछ प्रॉब्लमैटिक है ये तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी। तो वो मैंने इग्नोर कर दिया था। बट समहाउ जब वो 3 साल का हो गया था, ढाई 3 साल का था, तब लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया था, उसका एक और सिचुएशन होती है, दे डोंट गिव यू अ लुक, दे डोंट गिव यू आई कॉन्टैक्ट। ओके. हाँ, आप उनका नाम बुलाते रहिए, इवन इफ देयर हियरिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन, दे विल नॉट लुक एट यू। तो ये इश्यू आ रहा था, तब लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि मे बी उसको दिखाने की ज़रूरत है आपको डॉक्टर को, हो सकता है कि उसको सुनाई नहीं देता हो। हम्म. तब जाके मैंने दिखाया तो पता चला कि सुनाई इसलिए नहीं देता है, वो फ़ोकस नहीं करता है। और अच्छा. फ़ोकस क्यों नहीं करता है? बिकॉज़ ही इज़ ऑटिस्टिक। दिस इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट इट। एंड डिड यू हैव एनी आइडिया अबाउट autism before this? Matlab, before this first instance? No, never ever. I never heard this word. That was the first time, first day I came to know there's some word called autism. मुझे कुछ नहीं पता था। Hmm. And then you as a parent, because पहला तो हो गया identify करना, और दूसरा हो गया which, correct me if I'm wrong, but हुँ, is actually accepting. I हुँ, feel that because in India we are, especially in tier 3, tier 4 cities, as we go in the rural areas, people are not so aware about it. Even if they're aware, वो कुछ बोल के उसको रफा दफा कर देते हैं. हुँ। So how was like accepting that this is there for you? See, you're talking about tier 3 and tier 2 city. I'm talking about tier Tier 1. 1 yes, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम तो वहीं पर आ रहा है, हाँ. क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर आप उसको ठीक कैसे हाँ, ठीक कैसे करोगे? एक्चुअली ठीक करने का नहीं है, एक्सेप्ट करने से ही चीज़ें बहुत बिल सुधरने लगती हैं। हुँ. बिकॉज़ आपको पता चल जाएगा व्हाट पीपल थिंकिंग कि मेरे बेटे को ऑटिज़्म है, मैं उसे अम, क्योर कर लूँगा। मैं डॉक्टर से कौन-सी दवाई ले लूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। दिस इज़ नॉट कॉल्ड एक्सेप्टेंस। Yeah, no. Acceptance is, this is what it is, this is the condition, and we need to make that kid comfortable in that condition so that he can live very good life, because that condition is not going, this is not condition, मुझे तो ये condition भी नहीं बोलना चाहिए हुँ. actually, this is his personality। Yeah. जैसे होता है ना, हुँ. एक की होती है इंट्रोवर्ट, हुँ. एक की होती है एक्सट्रोवर्ट, एक की होती है ऑटिज्म, इट्स लाइक दिस। ओके. तो ये एक्सेप्टेंस अभी तो फर्स्ट ईयर में ही नहीं है, तो सेकंड और थर्ड की तो आप बात ही छोड़ दो, हुँ. बहुत मुश्किल है। सो ये प्रॉब्लम है। हुँ. इफ यू टॉक अबाउट समर, आई मीन यस ऑफ कोर्स इट वाज़ अ शॉक फॉर मी। हुँ. पहले जब पता चला था तो जिस ढंग से पता चला था वो थोड़ा-सा लगता है ना पेरेंट्स को कि पता नहीं क्या हो गया, मेरा बच्चा कभी बोलेगा नहीं। और आज से हम 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं जब मुझे पता चला था, मतलब उस 10-17 साल। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था बहुत कुछ, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे न्यूज़ ब्रेक करी थी या बताया था, वो तो बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक था मेरे लिए कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, सेम क्वेश्चन मेरे मन में आया था। बट आई वाज़ अ वेरी क्यूरियस मदर, एंड तो हमने पढ़ा इस बारे में, हुँ. पढ़ा, डॉक्टर से सवाल करे, बहुत कुछ किया, करते-करते आई रियलाइज़्ड हुँ. कि अभी कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर को पता है। तो इसमें परेशान होने से कुछ होगा नहीं। सही बात. We'll take one step at a time and then we'll see how it हुँ. goes, हुँ. what happens. And that's how we went on with our life. And how does your life and in general environment around you, the way you are, I mean, because from the videos that I've also seen, I realized that a lot of the times this is used that you have to create the right environment for the kid to feel, I don't know what the right word to use, but safe, be Hmm. be himself. Hmm. So उस
में क्या करना होता है एज अ पेरेंट और एज अ पर्सन लिविंग विद द चाइल्ड? इन्वायरमेंट में अपने अपने अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है? सबसे पहली चीज़ जो अभी अपन ने बात करी थी, आपको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। हाँ। आपको इसको समझना पड़ेगा और कोई चेंजेस नहीं लाने पड़ते हैं। अच्छा। आपको बच्चे को सिर्फ यही रियलाइज़ कराना होता है कि यू आर वन ऑफ अस, यू आर नो डिफरेंट, यू आर वन ऑफ अस। आपका सोचने का तरीका अलग है, डज़ नॉट मीन आप अलग हो। भाई आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, वी आर टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, या राइट? या सो वी विल थिंक इन डिफरेंट वेज़। बिल्कुल, So that doesn't say, I cannot say that you are different. ऑफ कोर्स। You're less. हुँ, I can't say that. So can't you? हुँ, है ना? तो ऐसा ही घर में करना पड़ता है। एक्सेप्ट फॉर थेरेपीज, एक्सेप्ट फॉर देयर आर सम चैलेंजेस जिनके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, हुँ, पर ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं बनाना पड़ता। हाँ, उनका ऑटिज्म में कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो बड़े सिस्टमैटिक उनको चीज़ें करानी पड़ती हैं सो दैट दे कैन गेट ऑन विद देयर लाइफ ईजिली, उनकी लाइफ सब स्मूथ चले। लाइक अ, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा टीचर्स, ऐसा थेरेपिस्ट बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि आपको एवरीथिंग नीड्स टू बी सिस्टमैटिक। You get up in at this time, then you brush your teeth, then you take bath, then you change clothes, then you get ready for school, then you take a break, then you eat food, then you know, it should be cut, 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 हुँ, cut. It should be like this. But it is not necessary. ओके। Because the moment you start doing that, आप समझ रहे हो कितना स्ट्रेस स्ट्रेस बच्चे को है बिल और कितना स्ट्रेस पेरेंट्स को है। बिल जो करा रहा है उसको भी तो उसी समय एग्जैक्ट करना टाइम पे खड़ा रहना पड़ेगा ना कराने के हुँ, लिए। तो ये प्रोटोकॉल्स तो हैं, लेकिन आपको कितने फॉलो करने हैं और किस तरह से फॉलो करने हैं, ये पेरेंट्स को खुद समझना पड़ता है। ये आपको दिए जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको क्रोसिन की दवाई दी जाती है, लेकिन आपको बोला जाता है कि जब सर दर्द हो देना। हुँ, बच्चे ने बोला बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप बच्चे को देख के समझ जाओगे कि वो आधा घंटा तो यहाँ खेल रहा है और मुझसे बोल रहा है सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होता तो कैसे खेलता? सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल जस्ट गिव हाफ टैबलेट, you will not give full tablet, right? That's your judgment call. हुँ, So this is what exactly this is. जहाँ पे आप उनकी थेरेपीज पे, उनके लाइफस्टाइल पे आप जब वर्क कर रहे होते हैं, तब आप इन चीज़ों का पेरेंट्स खुद डिसाइड करते हैं। भाई मुझे ये फॉलो करना है, लेकिन मुझे इस ईज़ से करना है, हुँ, यू नो? हुँ, तो सिर्फ यही चेंजेस लाने पड़ते हैं लाइफस्टाइल में इफ और बाकी ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं होता है, नहीं। ऑल्सो जैसे अभी आपने रूटीन की बात करी कि सब कुछ बड़ा टाइम से चलता है। इज़ दैट ऑल्सो एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस व्हाट आई रेड व्हेन आई वाज़ ट्राइंग टू डू माय बेसिक रिसर्च बिफोर दिस, इज़ दैट अलोंग विद ऑटिज़्म लाइक कम्स एंग्ज़ायटी, ओसीडी, डिप्रेशन। या So is this part of that, like the OCD part? कि some people have OCD कि मेरे को नो, दिस इज़ नॉट। okay, ओसीडी इज़ ओसीडी, ऑटिज़्म इज़ ऑटिज़्म, बट दे ओसीडी आल्सो कम्स विद ऑटिज़्म। yeah, okay, लेकिन जैसे समर को एडीएचडी है अच्छा, ऑटिज्म के साथ। what that हाँ, ही happens to the हाइपर एक्टिव, hyperactive. या हाइपर एक्टिविटी उसके साथ इन्वॉल्व रहती है। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ऑटिज्म इज बीइंग परफेक्शनिस्ट, एडीएचडी इज बीइंग पूरे समय बिखार देना सब चीज को, Hmm, नॉट बीइंग यू नो परफेक्ट hmm, एट hmm, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। hmm. सो दीज टू पर्सनालिटी क्लैशेस, यू अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से अब अगर आपको ऑटिज्म के साथ ओसीडी आ गया होता, तो कैन यू इमेजिन, ऑटिज्म में ऑलरेडी परफेक्शन है और उस ओसीडी में, हाँ, तो बच्चा कितना स्ट्रेस आउट हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हर उसमें अगर आपके साथ ओसीडी आता है तो वो बच्चे को अलग प्रॉब्लम्स है, अगर एडीएचडी आ रहा है तो अलग प्रॉब्लम है, अगर वो क्या नाम है हाइपो है उसको सिचुएशन है तो अलग प्रॉब्लम्स है। Hmm, बट ऑटिज्म तो है hmm. एक ओवरऑल। सो सॉरी, आई हैव बीन टचिंग सो मच टच। या सो ओवरऑल उसमें देखा जाए तो ऑटिज्म, एवरीथिंग इज अंडर ऑटिज्म, ये सबके उसके पार्ट में आ जाता है। सो यू हैव टू वर्क मेनली ऑन ऑटिज्म एंड देन पार्ट में ये सारी चीजें यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जस्ट लाइक दिस। Also one thing I heard that kids that are autistic actually have a much sharper brain, or like their brain functions and works in a much sharper way than someone who's not autistic. Is that also true? It is very true, it is very Like if they focus on, I'll tell you why, where this is coming from. So one of my cousins' son is also autistic. His name is Ranveer Saini, and he, like, the first memory I have of him, that's why I was just thinking about that whole situation in my mind before doing this podcast also. I must have been
8 or 9 years old, and we had gone for a vacation. He was also there, and he was playing that PSP we had, the like a Game Boy. एंड पहला क्वेश्चन जो मैंने उसके पापा से पूछा, माय कज़न वाज़, कि ये भी खेल सकता है? मैं इतना मेरे को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। Obviously. मैंने कहा ये भी खेल सकता है ये, बिकॉज़ हमारे मन में क्या होता है कि इफ ही इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, देन सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट इंडिया में कुछ गलत वर्ड ही निकलता है कि मेंटल है, ये है। आई विल कम टू दैट आल्सो, टू टॉक डिस्कस दैट एज़ वेल। बट मेरे दिमाग में तो यही था ना कि ये कैसे खेल सकता है ये बच्चा। फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये ऐसी-ऐसी चीज़ें कर सकते जो आप भी नहीं कर सकते। Cut to today, that kid has won 2 gold medals in Special Olympics for India. Ranveer Saini, he's a very big golfer now and he's autistic. So तब से मेरे दिमाग में ये था कि okay, like if these guys get onto something, they can do miracles with it. So how, like, I want to know your perspective on this as well. What he said is absolutely right. Samar is also into games. Okay. He is too good on that. मतलब मुझे लगता है उसे कोई हरा नहीं पाता जनरली। और जब भी and he is obsessed with speed. Speed. Yeah, speed. Okay. तो आप किसी भी उसे आर्केड में ले जाइए, Hmm. किसी भी जगह ले जाइए, ही इज ऑलवेज नंबर 1. कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। इट्स अ रिकॉर्ड, कभी नहीं हारता। अच्छा। या ही इज लाइक दैट। तो यस, एंड ही इज वेरी गुड टेक, ही इज अमेजिंग विद टेक। बट मतलब मुझे भी नहीं, मैं आई एम टू फार अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ टॉर्चर। मुझे मत बोलो कुछ, मेरा फोन भी चेंज कर दोगे तो आई गेट स्कैर्ड कि ओ माय गॉड, अब वापस से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। सो ही इज अ वेरी गुड पर्सन इन दैट। ही इज प्रीटी स्मार्ट, प्रीटी शार्प। आपसे गाने की बात कर रहे हो, उसे मतलब रेट्रो से के भी रेट्रो सॉन्ग्स उसे पता है, अच्छा। और आज के मॉडर्न सॉन्ग्स भी पता है उसे, सारा हॉलीवुड सॉन्ग्स पता है उसे। ही नोज एवरीथिंग। मतलब आप सामने चलाओ, वो सारे गाने गाएगा विद बीट्स। Okay. बीट्स भी खुद ही Yeah. मुझसे Okay. बोलेगा। या ही नोज एवरीथिंग। सो दे आर वेरी शार्प एंड it's pretty obvious also. So if they cannot communicate, they observe a lot. Yeah. बहुत ज़्यादा करते हैं वो। जब करेंगे, अगर आपका फोकस एक ही चीज़ पे हो, तो आप भी वहाँ पे फोकस कर बिल्कुल, स्मार्ट हो जाओगे आप। बिल्कुल। So that is what it is. So that razor sharp focus is there, Yes, is honest. and music help them, control their sensory issues and their focus and everything. तो उसकी वजह से वो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको सूद करता है। समर को एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा करता है। तो whenever he gets time, he's with his headphones, he's listening to music and exploring the whole genre. Wow. सब कर लेता है वो। So yeah, this is what it is. They're very smart. And once they reach, say, an age of 18, 19, 20, post 20, how do things change then in their lives? Because, till 18, 19, 20, you're still a kid, or I don't know how to put it that way, but once you turn into an adult, Hmm. I think a lot of things around you also change. So do you think okay, now my kid is a certain age, or any autistic kid for that matter, what will happen now? Like, because I don't know, beyond a certain age, Hmm. how is the life like for an autistic person? Hmm. आप कैसे करियर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, General. या आप जनरल बात कर रहे हैं? General. General. So generally, if we talk about summer and our family, if we're talking about, we don't care. Okay. Yeah, but what we do care is that as per his age, uh, अगर हम नॉर्मली देखें, मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं जब टीन्स में थी तो मैं क्या चाहती थी? मैं चाहती थी मेरे फ्रेंड्स हों, मैं चाहती थी मुझे मेरी स्पेस मिलनी चाहिए, मैं चाहती थी कि मुझे पेरेंट्स से थोड़ा-सा, आप मुझसे चीज़ें मत पूछो, मेरे सीक्रेट्स हैं, आपका आप यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड विद पेरेंट्स ऑल द टाइम, बिकॉज़ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर ग्रोइंग नाउ, Yeah. you have a personality, you are Sure. individual, right? So even though they cannot communicate, they can't express their feeling, but eventually they understand. मतलब they can't express feeling, but they do have feelings, they do have needs. तो आपको वो कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। सो आई थैंक गॉड, शायद मुझे नहीं पता था नोइंगली अननोइंगली, बट आई केप डूइंग दोज थिंग्स एट द राइट टाइम, जिसकी वजह से आज समर इज वेरी काम। ही इज 20 राइट नाउ, ही इज अबाउट टू बी 21, but he is pretty chilled out, he's pretty understanding, he's very responsible kid, very. So मैंने उसके टाइम के हिसाब से, जब वो
17-18 का था, मैंने आई ट्राई टू सेंड हिम आउट, आई केप्ट हिम इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स सो दैट हिज एनर्जी इज बर्न, वो होता रहे। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप लोगों के कांटेक्ट में आते हो, बिल्कुल। आप आइसोलेशन में नहीं जी रहे हो। हुँ, तो ये चीज़ें होने की वजह से ही इज़ प्रीटी सेन। बट आई हैव सीन, जो आप बोल रहे हो ना, कैसे होता है, क्या करते हैं उनको, स्पेशली इन ऑटिज़्म, पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, या उनको क्या हुँ, एक्सेसिबिलिटी है, हुँ, नहीं मिलती है। क्योंकि पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स को क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। पेरेंट्स को लगता है बोल नहीं रहा है, बाहर भेज दूँगी या भेज दूँगा बाहर, अगर तो कोई कैसे बताएगा, अच्छा। खो गया तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ कर दिया बाहर, या बाहर जाके उसने फिजिट्स या स्विमिंग करना शुरू करी, तो लोग पागल बोलेंगे। तो हमारी इज़्ज़त का फिजिक्स क्या? uh, to regulate their themselves, to regulate their body, और to get stimulation। हुँ, मतलब उनको एंजाइटी होती है, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं हुँ, बहुत ज़्यादा, हुँ, लाइट से प्रॉब्लम होती है, साउंड से प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो दे डू समथिंग लाइक द फ्लैपिंग हैंड्स और मे बी रबिंग हैंड्स और समथिंग, और दिल कीप टॉकिंग, दिस इज कॉल्ड एकोलेलिया। दे डू कि वही वर्ड को लगातार 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 बोलते रहना, जो उन्होंने कहीं से भी पिकअप कर लिया होगा। अच्छा। तो दिल जस्ट कीप सेइंग इट, दैट गिव्स देम कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ऐसा बोलना चाहिए एक तरह से, ऑफ देयर, दे ट्राई टू रेगुलेट हुँ, देमसेल्फ, which is very necessary for them, हुँ, and you should not stop them from doing it, हुँ। whether It's it, a natural process that they are trying to calm yes, themselves down. exactly। हम भी नहीं करते हैं, हम बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं फिंगर से, हाँ, we are thinking to, अरे we are doing this all the this like it's a very bad habit that I have let's say you bite your nails, these are fidgets। हम उस समय हमें ध्यान नहीं होता, लेकिन हमारा क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हुँ, और कोई देख रहा है, बाइट नहीं करना है, और कोई देख हुँ, रहा है, पैर नहीं हिलाना है, इट लुक ऑन, दे कैन नॉट, दे शुड नॉट बी आस्क्ड टू स्टॉप। समझ गया। ये पेरेंट्स को लगता है, अरे हम सोसाइटी में कैसे भेजें, क्या हुँ, करते हैं, पूरे समय घर पे रखते हैं, घर, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज उसकी नीड्स है बाहर जाने की, उसको वो समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी नीड्स कम हो जाएंगी। ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं। आपको उसको बाहर ले जाना पड़ेगा, आपको दुनिया से उसे मिलाना पड़ेगा, आपको स्टैंड अप होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, कहना पड़ेगा, इवन दो माई सन डजंट टॉक और डजंट एक्सप्रेस, ही हैज ऑल द राइट टू बी आउटसाइड इन पब्लिक, गोइंग टू रेस्टोरेंट, वॉचिंग मूवीज, डूइंग एवरीथिंग हुँ, पॉसिबल। हाँ, ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ इट, कि आप उसको अगर मूवी में ले जाओगे तो भाई लोगों ने पैसा दिया है टिकट का, आप उनकी मूवी स्पॉइल नहीं कर सकते। हुँ। मेक सेंस। पार्क ले जा सकते हो, रेस्टोरेंट ले जा सकते हाँ, हो, बिल्कुल। थोड़ा दिक्कत आएगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा होगा, लेकिन अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सो व्हेन पेरेंट्स डू दैट, हुँ, तब उनकी टीन्स में जब उनके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, जब उनके अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तब उनको गुस्सा आता है अच्छा। कि मैं पागल हूँ क्या कि मैं घर में हूँ? हाँ। व्हाट एम आई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? एम आई लेस? इवन इफ दे आर नॉट सेइंग इट, दे आर फीलिंग इट। कि माय पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग मी गो आउट बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड दैट दे थिंक आई एम लेस। या एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग दैट फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी, अग्रेशन, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जो कि बच्चे मारते हैं अपने पेरेंट्स को, पत्थर फेंकते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, दे आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे आर हार्मिंग देमसेल्फ, हुँ, ओके। और कुछ है नहीं। हुँ, तो ये जो आप टीनेज और एडोलसेंस की बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आते हैं हुँ। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली। And have you I will talk about society also, how they uh, interact with this. आपने like your son is 20 now, you said he's turning 21. आपने खुद पिछले 20 सालों के अंदर या 15 सालों के अंदर उस टाइम से लेके अभी तक when you were in the public with your son, क्या लोगों में आपने इस चीज़ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस देखी है या अभी भी आपको लगता है बहुत बुरा हाल ही है? मतलब क्या पिछले 15 साल में चेंज हुआ है लोगों का दिमाग या अभी भी उस चीज़ को एक गलत नज़रिए से देख रहे हैं लोग? सी मैं पुरानी पहले बात करूं, हुँ। मैं अभी की जी, करती जी, नहीं जी। करती, थोड़ा पहले की बात करूं, तो मैंने लोगों को उतना ही डम बिहेव करते हुए देखा है, अ, जहाँ पे दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ एनीबडीज कंडीशन, की इस बच्चे को क्या है वो जानना भी नहीं चाहते। वो उसका एडवांटेज उठाते हैं अपने बच्चों को, कहने के, देखो मोबाइल यूज करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। अब आप बताइए, अगर पेरेंट इस तरह की बात करेंगे तो जो बच्चा आज बड़ा होने वाला है, वो किस मेंटालिटी से बड़ा होगा? कैन यू इमेजिन दैट? आप
This is a very big point that you're saying, because these आप किस तरह की सोसाइटी को का फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या है फ्यूचर, दैट वाज द थिंग। क्योंकि उस समय आई वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ समर, एंड दो आई वाज स्टैंडिंग फॉर हिम ऑल द टाइम। अगर मुझे लड़ना पड़ता तो मैं लड़ती भी थी, बहस करनी पड़ती थी, बहस भी करती थी, माफी मांगनी पड़ती थी, माफी भी मांगती थी। बट दैट वाज अ टाइम। बट टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑटिज्म, आई एम शाउटिंग फॉर ऑटिज्म, तो लोगों को पता है कि मिलन ऑटिज्म के बारे में बात करती है। तो आज लोगों का बिहेवियर समर के लिए बहुत डिफरेंट है। समर अकेला जाता है, सोसाइटी में वॉक करके आता है। देयर कपल ऑफ पीपल हु वांट्स टू टॉक, देन अगेन अवेयरनेस का इशू है। उनको पता नहीं है तो वो अप्रोच नहीं करना चाहते। वो कई बार चाहते भी हैं समर से बात करना, बिकॉज दे लव हिम सो मच थ्रू इंस्टाग्राम। दे नो हिम फ्रॉम द सोसाइटी कि समर सब करता है, बास्केटबॉल खेलता है, समर जिम जाता है, समर वॉक करने जाता है, समर बेक करता है, समर कुक करता है। दे नो एवरीथिंग, सो दे, and he looks cute yeah, and nice. yeah, Yeah, it does. so they want to talk to him, but they are so scared and not trying to take a step further कि एक बार बात तो करके देखें। अब आई डोंट नो मुझे इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए, अवेयरनेस या नहीं अवेयरनेस। Although I still would say it's a zero level right now, it's a ground level. बहुत मेहनत लगेगी, बिकॉज पहले तो पेरेंट्स को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट्स की बात आती है आपकी फैमिली, क्लोज फैमिली, फर्स्ट फैमिली, जहाँ पे आपके इन लॉज आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं, आपके सब लोग आते हैं। उसके बाद आपका आउटर सर्कल आता है, उसके बाद सोसाइटी आती है। बहुत बात तो अभी तो बहुत लेयर्स है, जो पहले वही बहुत layers जिनके घर में नहीं है वो जानना नहीं चाहते। हमारे सामने भी एक्सीडेंट कई बार हो जाता है तो हम साइड से निकल जाते हैं। बहुत बिल्कुल। कम लोग जो रुक के आप देख लेते हो मोबाइल में वो वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उसे रुक के क्लिक करने नहीं आते। तो कौन ऑटिज्म के बारे में जानना चाहता है? देयर वेरी फ्यू पीपल, तो वो मेजॉरिटी में काउंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू अबाउट इज कि in India, do autistic kids also go for therapies? They do go to the therapist, right? So इतना ज़्यादा मैं अपने एक पीछे पॉडकास्ट पे भी बात करी थी कि इंडिया में सब लोग मेंटल हेल्थ की बात करने लग गए हैं, डिप्रेशन की बात होने लग गई है यहाँ पे, या एंग्जाइटी की बात होने लगी है, किसी भी मेंटल हेल्थ टॉपिक, या जैसे आज हम ऑटिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मैं इलाज नहीं बोलूँगा, या जो थेरेपी है वो आज भी बहुत ज़्यादा महंगी है इंडिया में। मेरा ऐसा मानना है कि थेरेपी की जब लोग बात कर रहे हैं ना, बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव एंड द वे इट हैज़ बिन पोर्ट्रेड इन आवर इंडियन सोसाइटी इज कि दिस इज समथिंग फॉर द रिच। इट्स ट्रू, लाइक दिस इज फ्रॉम द रेट्स दैट आई सी इन दिल्ली। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? एंड इफ यू थिंक दिस इज ट्रू, व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन अबाउट इट? इट माइट बी ट्रू, आई एम सेइंग, बिकॉज हर चीज़ के का तरीका होता है। अगर आपको कराना है तो आप करा सकते हो। इट्स नॉट, ये कोई बीमारी नहीं है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये सिर्फ रिच लोगों में होती है ऐसा नहीं है। टैक्सी ड्राइवर में के बच्चे को भी होगा, एक पान वाले के बच्चे को भी होगा। वो कैसे कराएंगे? तो ऐसा नहीं है। लोगों ने इसको ऐसा हाइप बनाया है। अभी मतलब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी थेरेपिस्ट हैं जिसकी 1500 रुपए फीस है, अच्छा, ऑफ अ मंथ, 1500 ऑफ अ मंथ? ऑफ अ मंथ। ओके। तो यू नो, can you not afford 1500 rupees for a month? Of course you can for your kid. और वही अब आपकी कन्वीनियंस की बात है। अगर मेरी बात करें, मैंने समर की थेरेपी घर पे कराई, क्योंकि बिकॉज जब समर की थेरेपी शुरू हुई थी तो आई वाज प्रेग्नेंट विद अनदर चाइल्ड, माय हस्बैंड गोज टू ऑफिस, तो हु विल टेक केयर ऑफ थेरेपीज में कैसे? जब तक मैं ले जा सकती थी प्रेगनेंसी में, मैं लेके गई। आफ्टर डिलीवरी आई कुड नॉट, इफ यू क्या कांट, देन फाइन, आई हैड मनी, मैंने थेरेपिस्ट को घर पे बुलाया कि भाई मैं नहीं ले जा सकती, आप घर पे आके करो। मैंने अफोर्ड किया। लेकिन एक वो टाइम भी था जब मैंने खुद जाके थेरेपी सीखी है, और सीख के मैंने घर पे दी है। तो मैंने तरीका निकाला ना। जब मुझे कोई ढंग का थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा था, मैं पुणे गई, मैंने वहाँ पे सीखा, सीख के मैं घर वापस आई। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना पैसा था कि बर्बाद करके आई, मैं अपनी रिलेटिव के घर रही थी। वहाँ रही, मैंने थेरेपी सीखी, समर को सिखवाई, करवाई, और वापस आके मैंने खुद किया। फिर मैं उनके पास जाके या उनको फ़ोन पे मैं पूछती थी, अब इसका अपग्रेड बताइए क्या करना है? समर यहाँ-यहाँ पहुँच गया है। तो ये तो कोई भी कर सकता, इफ यू वांट टू डू इट,
यू विल डू इट, अप्रोच की बात। यू विल फिगर इट आउट। आप करना नहीं चाहते, ये तो आप बोलने के लिए कोई भी उंगली उठा के बोल सकता है कि बहुत महंगा है, कोई कैसे कराएगा, ये तो अमीरों की बीमारी है। ऐसा नहीं है, सबके बच्चे, आज 35 में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो उस 35 में बाकी लोग भी तो कैटेगरी आती है, सिर्फ अपर क्लास तो नहीं आता ना। तो वो अगर कराना चाहेंगे तो वो क्या आपको लगता है कि बेचारे क्या करते हैं, खाना छोड़ के बच्चे की थेरेपी कराते हैं या उनको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं? देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर ऑटो ड्राइवर्स एंड दे स्टिल कम फॉर थेरेपीज बिकॉज दे आर अवेयर, दे आर मोर अवेयर देन एनी अदर जनरल पब्लिक। या वो हेल्प करते हैं बच्चे की, पैसा लगाते हैं, थेरेपी करवाते हैं। आप कराना चाहोगे सब कराओगे। मैंने दोनों फेजेस देखे हैं, मैंने दोनों फेजेस अप्लाई किए हैं, जहाँ मैंने पैसा भी खर्च किया है, मैंने पैसे बचा के खुद भी कराई है। और एक्चुअली देखा जाए तो थेरेपी सिर्फ एक आपको थेरेपिस्ट के पास जाके प्रोटोकॉल लेना चाहिए। उनके पास आप हफ्ते में 1-2 बार कराओ, बाकी टाइम तो पेरेंट्स को कराना चाहिए। क्योंकि आपको आपका बच्चा पता है, आपको पता है वो किस चीज़ से ज़्यादा उसकी सेंसरी वो इश्यू वो होते हैं, ट्रिगर होते हैं। कैसे करना है आपको, 2 बार कराना है, 3 बार कराना है, यू कैन डू बेटर। पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। सेंसरी जब ट्रिगर्स होते हैं तब आप क्या, इज देयर सम वे, आई मीन हर बच्चे का अलग होता होगा, बट इन योर केस इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स की हाउ डू यू हैंडल दैट और काम एट दैट काइंड नो ऑफ। यू कांट, ओ यू कांट। यू कांट। मतलब इट्स लाइक जब तक उनको सेंसरी इश्यूज हैं, मतलब या ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो हर चीज़ से बहुत सेंसिटिव हैं, तो हर चीज़ से वो ट्रिगर होता है उनको। कुकर की सीटी इरिटेट करती है तो वो कान बंद करके भागेंगे। अच्छा। चिड़िया बोलती है तो भी वो कान पकड़ के खड़े हो जाएँगे। फैब्रिक नहीं अच्छा लगता तो विंटर वेयर्स नहीं पहनता था समर। अच्छा। नहीं पहनता था तो नहीं पहनता था, मैं वूलन कपड़े नहीं पहन सकता, वो यूज्ड टू क्राई। तो मैं उसे 4 शर्ट्स पहनाती थी, मतलब 2-3 टी-शर्ट पहनाती थी, उसके ऊपर शर्ट पहना के भेजती थी। आई हैड नो चॉइस। तो वो तब तक रहता है जब आपकी थेरेपीज़ रेगुलर रहती हैं, तो वो थेरेपीज़ आपको सूद कर देती हैं। तो धीरे-धीरे विद मैच्योरिटी, विद एज, दीज़ थिंग्स सबसाइड। ओके। इट्स लाइक दिस। एंड अबाउट स्कूल्स, बिकॉज एजुकेशन तो स्कूल से ही शुरू होती है। स्कूल सिस्टम लाइक देयर आर, आई डोंट नो, जैसे आई एम फ्रॉम डीपीएस आरकेपुरम, आई डोंट रिमेंबर इफ वी हैड अ special educator in our school, or now there are still in a lot of the new and upcoming schools, but a lot of the legacy schools in India I still feel in Delhi, I will not about India actually because I know about here, don't have a very good system for kids with, you know, special needs or anything like that. And also the second part is education to the general public also about such kind of topics, so they become sensitive towards it, they understand what it is. These two things, how do you think like India should react to, or education system should? एक्चुअली दे आर रिएक्टिंग। आई मीन जब समर की स्कूलिंग की बात थी तब स्कूल्स नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो ना तो अवेयरनेस थी इस बारे में और ना ही उन्हें पता था कि हैंडल कैसे करना है। दे वर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस एंड आई अंडरस्टैंड। मैंने भी ट्राई किया था फर्स्ट टाइम जब मुझे नहीं पता था स्पेशल एजुकेशन में भेजना चाहिए यहाँ, सो आई डिड ट्राई एंड दे रिफ्यूज एंड इट मेड सेंस टू मी। अच्छा हुआ उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मेरा बच्चा वहाँ स्कूल जाता तो शायद वो और परेशान हो जाता और स्ट्रेस्ड हो जाता, क्योंकि वो इतना सेंसरी स्टिमुलेशन वो नहीं ले सकता था। प्रॉब्लम्स की लाइट भी, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, 30 बच्चों की क्लास में कैसे बैठेगा बैठेगा ये बच्चा। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेकिन आज गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है that every school will have to accommodate these kids and will have to have a special educator, not just to take care of these kids but also to educate teachers, to educate the kids in the class to behave in a certain way with these kids, and how to change the environment of a class। क्या क्या चीज़ें प्रोविजन हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इसी पर्पज से है, लेकिन अभी तक इम्प्लाई नहीं हो पाया है। वही, that is the problem. सी अभी जब अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर चीज़ बाकायदा तरीके से इम्प्लाई हो जाएगी? बहुत सारे स्कूल्स में है स्पेशल एजुकेटर हम्म, और वो करते भी हैं काम। मैं खुद पर्सनली जानती हूँ उस स्कूल को, जहाँ पे एंड द किड्स हू वर ऑटिस्टिक व्हेन दे केम इनटू दैट क्लास, दे वर मतलब बहुत ही डिस्टर्ब्ड। लेकिन आज वो टीचर की बात भी सुनते हैं, आज वो उस क्लास में बैठते हैं, बाकी बच्चे भी उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है, तो ये पॉज़िटिव भी है, हो रहा है, लेकिन वो इतनी स्लो है ग्रोथ कि इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हम्म, बट समडे विल रीच देयर आई गेस। हम्म।
And I think it will start with public and education only. I mean, एग्जैक्टली जब अवेयरनेस that's the फैलेगी first और thing. पेरेंट्स बोलने लगेंगे कि हमें चाहिए स्पेशल एजुकेटर। आज वो ये तो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि स्पेशल एजुकेटर भी होना पड़ेगा। एडमिशन के बाद क्या होगा? एग्जैक्ट, और हमें मालूम है ये चीज कि यू आर एंटाइटल्ड, माय किड्स आर एंटाइटल्ड टू द स्कूल एंड आल्सो यू नीड टू हैव अ स्पेशल एजुकेटर। ये पेरेंट्स को ही नहीं पता है अभी ये बात। तो अवेयरनेस हर लेवल पे बहुत कम है, तो उसमें टाइम लगेगा। It's good, like through you also, you are, educating over Instagram about all these things. I mean, ऐसे भी इससे भी बहुत अवेयरनेस बहुत बनती है। ज्यादा, मतलब बहुत मैं ज्यादा। आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपकी शायद किसी वीडियो जो आपने बनाई थी उसकी वजह से, तो हम्म। आई एम नहीं, आल्सो। एंड एक्चुअली मैंने भी देखा है हमारे पॉडकास्ट की वजह से, मैंने इतना परसेप्शन चेंज होते हुए देखा है लोगों का। पेरेंट्स के खुद के मैसेज आते हैं कि आज थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मैं अपने बच्चे को बाहर ले जाना शुरू कर दिया मैंने। मैं आज खड़े होके बड़े उससे बोलती हूँ कि हाँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और मैं तो लेके जाऊंगी, वरना अभी तक मेरी हिम्मत नहीं थी करने की, बिकॉज आई कुड सी पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट मी। तो बहुत ज्यादा परसेप्शन चेंज देखा है मैंने इस सिर्फ 2.5 साल में। अच्छा। मैंने 2.5 साल से तो शुरू किया है अभी अपना ये, एंड वी हैव बीन वेरी ओपन इन सेइंग कि दिस इज व्हाट इट इज, ऐसा है। तो अब लोगों को लगता है हाँ, अगर मिलन बोल रही है तो हमें भी बोलने में क्या बुराई है। सो नाउ आई हैव सीन दिस। Great. Thank you so much for all the information that you have given in this last 45 minutes, 1 hour. I also got to know a lot of different things, and I hope the people who are watching this learn a lot too. If there is any final thing that you want to say to the camera, to the people who are watching, to the parents who are watching, to the parents who want to know, learn more about this, anything you want to say, you can, and then we will end this conversation. I probably would just say that accept it and embrace it in a very nicely, in a beautiful way. Understand is what it is, how you need to deal with it. और आप ही सब कुछ हो, पेरेंट्स सब कुछ हैं, पेरेंट्स ही एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स ही थेरेपिस्ट हैं, पेरेंट्स ही अ, मतलब दे आर एवरीथिंग फॉर देयर किड। आप ही उनकी वॉइस हो, सो प्लीज इन दैट केस स्टैंड अप फॉर योर किड। उनके लिए आप रास्ता बनाइए, यू विल सी देम फ्लरिश ब्यूटिफुली एंड यू विल बी लिविंग योर लाइफ इन पीस एक्चुअली। तो लोगों की बातों को सुनने के बजाय, लोगों के ओपिनियन सुनने के बजाय, अपना खुद का आप समझिए कि आपको क्या करना है। यू नीड टू लिसन टू योर डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट, नॉट पीपल, नॉट बाबा, नॉट एनीबडी सुपरस्टिशियस, नथिंग सुपरस्टिशियस। This is what it is. This is just a condition, and you can live beautifully with this. Hmm. Thank you for being on the podcast, and I hope people enjoy this Yeah. conversation. Thank you so much for inviting me and for all this awareness. Yeah. You did this, and I'm very happy to talk about it here. Yeah. Thank you Thank so you. much.